होटल हॉन्टेड भाग 17। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। मनीष अभी वापस सोने की कोशिश ही कर रहा था, तभी उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी आवाज़ सुनकर मनीष और अंकिता दोनों की नींद उड़ जाती है। इतनी सुबह सुबह इस वक्त कौन हो सकता है? अंकिता भी हैरानी भरी नज़रों से दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, पता नहीं मनीष। बेड पर से उठते हुए मनीष अंकिता से कहता है, तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर मनीष रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने राज खड़ा था। वो बहुत डरा और सहमा हुआ लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो हाँफ रहा था जैसे वो दौड़ कर आया हो। राज की यह हालत देखकर मनीष चौंकते हुए पूछता है, राज इस वक्त क्या हुआ और तुम इतने डरे क्यों लग रहे हो? राज अपनी सांस पर काबू करते हुए कहता है, मनीष और रिया नहीं मिल रही है। राज की बात सुनकर मनीष चौंकते हुए पूछता है, नहीं मिल रही है मतलब? इतनी सुबह कहाँ जा सकती है? मनीष के सवाल का जवाब देते हुए राज कहता है, पता नहीं मनीष, मैं जब सुबह देखा तो रिया बेड पर नहीं थी। मैंने रूम में भी सभी जगह चेक कर लिया और होटल के आसपास भी देखा, पर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा शायद कुछ काम की वजह से यहाँ आई होगी, इसलिए देखने के लिए मैं यहाँ चला आया। अरे यार, ये सब आखिर हो क्या रहा है? जब से यहाँ पर आए कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। पहले वो आदमी, फिर कल जंगल में जो कुछ हुआ और आज रिया गायब हो। तुम चिंता मत करो राज, हम लोग नीचे जाकर मैनेजर से बात करते हैं, वो ज़रूर हमारी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। चिंता मत करो, रिया जल्दी ही मिल जाएगी। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अंकिता उन दोनों के पास आकर खड़ी होती है। अंकिता को देखकर मनीष कहता है कि तुम यहाँ कमरे पर इंतज़ार करना, मैं राज के साथ जा रहा हूँ। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और अंकिता उन दोनों को जाते हुए देखती रहती है। मनीष और राज रिसेप्शन पर पहुँचते हैं। राज रिसेप्शनिस्ट से कहता है, क्या आप होटल के मैनेजर मिस्टर निकुंज को यहाँ पर बुला सकते हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राज ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके सामने से निकुंज आते हुए दिखाई देते हैं। निकुंज राज के पास आते हुए कहता है, हाँ सर कहिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? राज निकुंज की ओर देखते हुए कहता है, सर मेरी पत्नी रिया आज सुबह से गायब है। राज की यह बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट और निकुंज दोनों चौंक जाते हैं। गायब है मतलब? आप उन्हें कॉल लगा कर देखिए, शायद मैडम कहीं गई होंगी। मैंने वो भी करके देख लिया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और मैंने इधर उधर सब जगह देख लिया पर मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज़, उसे कुछ हो न गया हो। इतना कहते हुए राज की आंखें नम होने लगती है। राज की हालत देखते हुए मनीष कहता है, तुम चिंता मत करो राज, हम किसी भी तरह रिया को ढूंढ लेंगे। हम पहले आसपास अच्छी तरह देख लेते हैं, फिर भी हमें रिया नहीं मिले तो हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देंगे। पुलिस की बात सुनकर निकुंज घबरा जाता है। वो राज से कहता है कि देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ लोगों को ढूंढने के लिए भेजता हूँ, थोड़ी देर में ही मैडम मिल जाएंगी। आपको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वो हमें मिल जाती है मैं तुरंत ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। निकुंज के इतना कहने के बाद मनीष और राज अपनी तरफ से ढूंढना जारी रखते हैं। ऐसा करते हुए कब शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों पूरे दिन ऐसे ही होटल के आसपास के इलाकों में ढूंढते रहते हैं पर उन्हें अभी तक रिया की कोई भी खबर नहीं मिलती। आखिरकार शाम को वो दोनों निकुंज के पास आकर पूछते हैं कि उसे रिया के बारे में कुछ पता चला, पर निकुंज भी अपना सिर ना में हिला देता है। रिया, आखिर तुम कहाँ हो? इतना बोलते हुए राज जमीन पर बैठकर रोने लगता है। मनीष उसे सहारा देते हुए कहता है, राज हौसला रखो, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, चलो हम जाकर पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगी। निकुंज उन दोनों को रोकते हुए कहता है, पुलिस में रिपोर्ट मत कीजिए, अगर किसी तरह से ये बात बाहर आ गई तो हमारे होटल की रेपुटेशन पर इफेक्ट हो सकता है। निकुंज की यह बात सुनकर राज गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहता है, रिया सुबह से गायब है,
उसका कुछ अता पता नहीं है, वो ठीक होगी या नहीं, और आपको अपने होटल के रेपुटेशन की पड़ी है। मैं पुलिस में इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। और राज होटल के एक कोने के कैमरा की ओर इशारा करते हुए कहता है, और आप लोग कैमरा की फुटेज देखकर पता करने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर वह दोनों होटल से निकल जाते हैं और निकुंज उसे जाते हुए देखता रहता है। मनीष और राज के जाते ही निकुंज तुरंत सीसीटीवी रूम की ओर बढ़ता है। वह रूम में पहुंचकर सीसीटीवी ऑपरेटर नीरव से कहता है, नीरव, मुझे कल और आज शाम तक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इतना कहकर निकुंज हॉल और कॉरिडोर की सारी फुटेज देखने लगता है। उधर पुलिस स्टेशन में मनीष और राज मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते हैं। राज इंस्पेक्टर पाटिल की ओर देखते हुए कहता है, प्लीज सर, आप जल्द से जल्द कुछ एक्शन लीजिए और रिया को ढूंढ निकालिए। पाटिल राज को दिलासा देते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उनके बारे में कुछ पता चले तो आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक्स सर। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाते ही पाटिल राजीव को फ़ोन करता है, हेलो मिस्टर राजू, एक लड़का अभी रिपोर्ट लिखा कर गया है और वो केस आपके होटल से रिलेटेड है। पाटिल की बात सुनकर राजू उनसे कहता है, पाटिल तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, पर ऐसी कोई सेंसिटिव खबर मिले तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना। इतना कहकर पाटिल फ़ोन कट कर देता है। पुलिस स्टेशन से निकलकर मनीष और राज होटल पर वापस जा रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवाएं भी तेज चल रही थी। मनीष इस वक्त ड्राइव कर रहा था और राज उसके बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। मनीष राज की ओर देखते हुए कहता है, देखो राज, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा रिया को, देख लेना, वो जल्दी मिल जाएगी। मनीष ने अभी इतना ही कहा था कि राज का फ़ोन बजने लगता है। राज फ़ोन की डिस्प्ले की ओर देखता है तो उस पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वह फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो, क्या मिस्टर राज बोल रहे हैं? राज कहता है, हाँ मैं राज ही बोल रहा हूँ, पर आप कौन बोल रही हैं? जी मैं ऊटी के सिविल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए, आपकी पत्नी रिया की हालत बहुत ख़राब है। आखिर रिया के साथ क्या हुआ? क्या रिया की भी जान जाने वाली है? आगे इन सब के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। यदि यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।